गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। फोगाट क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आरपीएससी व आरएमएसएसबी द्वारा विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का समावेश आप सभी के लिए लेके आया हूं, जिसमें आज अपन बात करने वाले हैं 8 नंबर का अपना टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो जुड़ जाइए एक बार साथियों, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 1 की। एक्सेल 2016 में कॉलम जी और एच के बीच 3 कॉलम डालने के लिए आप क्या करेंगे? बेसिक इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा का प्रश्न है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे सही ऑप्शन होने वाला है बी ऑप्शन। क्या है? कॉलम एच सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे। प्रश्न संख्या 2 की अपन बात करें। एमएस एक्सेल में बराबर एलसीएम 5, 7, 35 का आउटपुट क्या होगा? तो ये क्या करेगा? ये फंक्शन इसका निकालेगा एलसीएम, और एलसीएम निकालेगा तो इसका आउटपुट क्या होगा भाई? यहाँ पे इसका आउटपुट होगा 5, 7 और 35 का एलसीएम कितना होता है? 35 होता है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 3 की। एमएस एक्सेल के संदर्भ में बेमेल का चुनाव कीजिए। तो बेमेल कौन सा है भाई? यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पोर्ट्रेट यहाँ पे मैच नहीं खाता है। प्रश्न संख्या 4 की बात करें। यदि आप एमएस एक्सेल सेल में आज की दिनांक प्रविष्ट करना चाहते हैं तो आप उपयोग करेंगे, तो कंट्रोल के साथ प्लस और सेमीकोलन अपन प्रेस करेंगे, जिससे क्या है आज की दिनांक उसके अंदर प्रविष्ट हो जाएंगी। प्रश्न संख्या 5 की बात करें अपन। एमएस एक्सेल फंक्शन बराबर लेफ्ट राजस्थान 3 एंड MID गंगा 2 का आउटपुट क्या होगा? यहाँ पे आउटपुट पूछा है इस प्रश्न का। तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा भाई? एक बार लेफ्ट अलाइन होगा, फिर मिड अलाइन होगा, तो इसका आउटपुट क्या होगा? RAJAN। प्रश्न संख्या 6 है। वर्कशीट में एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर्स रख सकते हैं? तो एक शीट में मैक्सिमम कितने कैरेक्टर आ सकते हैं भाई? 256 कैरेक्टर। प्रश्न संख्या 7 है। एमएस एक्सेल में निम्न क्रियाओं की क्रमित श्रृंखला पर विचार करें। सेल रेंज A1 से E10 का चयन करें। कीबोर्ड पर 100 दबाएं। कंट्रोल प्लस इंटर दबाएं। उक्त क्रिया के उपरांत सही कथन का चुनाव करें। रेंज की प्रत्येक सेल में 100 प्रविष्ट होगा, सही बात है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 8 की। मान लें एमएस एक्सेल की हाल चयनित सक्रिय सेल M130 है। कीबोर्ड पर होम बटन दबाने से चयन निम्न में से किस सेल पर आ जाएगा? तो कहाँ पे आ जाएगा भाई? प्रारंभ में चला जाएगा, जो फर्स्ट सेल है वहाँ पे A1 पे क्या है वो पहुँच जाएगा। प्रश्न संख्या 9 की बात करें। एमएस एक्सेल 2019 में सूत्र बराबर राइट इंडिया 2 का परिणाम क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे परिणाम क्या आएगा भाई? यहाँ पे परिणाम आएगा भाई राइट साइड से 2 ये लेगा, राइट साइड से क्या लेगा? 2 वर्ड लेगा, तो इसका परिणाम क्या आएगा? इसका परिणाम आएगा IA। आगे बात करें प्रश्न संख्या 10 की। एमएस एक्सेल 2019 डेटा शीट का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट क्या होता है? डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है कैलबरी 11 पॉइंट। प्रश्न संख्या 11 है। सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज है VISICALC। प्रश्न संख्या 12 की बात करें। एमएस एक्सेल 2019 में वर्तमान में चुनी हुई सेल का पता दर्शाया जाता है। नेम बॉक्स के अंदर क्या होता है? जो सेल अपन सेलेक्ट करते हैं उसका एड्रेस होता है। प्रश्न संख्या 13 की बात करें। एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा फॉर्मूला सिस्टम की वर्तमान दिनांक देगा? तो वर्तमान दिनांक के लिए कौन सा यूज करते हैं भाई? आगे देखते हैं अपन ऑप्शन। A और B दोनों ऑप्शन यहाँ पे क्या हैं? सही होने वाले हैं। आगे बात करें प्रश्न संख्या 14 की। एमएस एक्सेल 2019 में निम्न में से किस ऑपरेटर की प्रधानता सर्वाधिक होती है? सर्वाधिक प्रधान वाला ऑपरेटर कौन सा है भाई? यहाँ पे परसेंटेज की। प्रश्न संख्या 15 है। हेरफेर मैनिपुलेट करने के लिए डेटा और फॉर्मूलों की पंक्ति और स्तंभ व्यवस्था को कहते हैं। इसे क्या बोला जाता है? स्प्रेडशीट।
प्रश्न संख्या 16 की बात करें, निम्न में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में मौजूद नहीं है? तो देखो भाई ऑप्शन कौन कौन से हैं। सम होता है, सम के बाद एवरेज AVG, एवरेज फंक्शन नहीं होता है, काउंट होता है और मैक्स होता है। आगे बात करें अपन, प्रश्न संख्या 17 है, MS एक्सेल में व्हाट इफ एनालिसिस के लिए कौन सा टूल बेहतर मददगार होता है? गोल सीक। प्रश्न संख्या 18 है, एक सेल में कोई बदलाव होने पर कौन सा फीचर स्वतः ही पूरे वर्कशीट में पुनः गणना कर लेता है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑटो कैलकुलेशन। प्रश्न संख्या 19 की बात करें, एक्सेल सेल में टेक्स्ट डेटा बाय डिफ़ॉल्ट अलाइन होता है। बाय डिफ़ॉल्ट डेटा किस साइड अलाइन होता है भाई? इसका उत्तर होगा लेफ्ट अलाइन। प्रश्न संख्या 20 है, MS एक्सेल में हम छिपा हाइड नहीं सकते। किसको हाइड नहीं किया जा सकता है? रेंज को हाइड नहीं किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 21 है, एक्सेल में एक फॉर्मूला बनाने के लिए किसका यूज होता है? एक्सेल में फॉर्मूला बनाने के लिए फाइल मेनू न्यू कमांड को चुनना होता है। प्रश्न संख्या 22 की बात करें, एक्सेल सीट में कॉलम की चौड़ाई को ऑटो फिट करने के लिए कॉलम के दाईं सीमा पर डबल क्लिक करें। पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न संख्या 23 की बात करें, सेल में डाले गए कमेंट को कहा जाता है। सेल में डाले गए कमेंट को क्या कहा जाता है भाई? सेल के बारे में क्या है? टिप है, तो सेल टिप बोला जाता है। प्रश्न संख्या 24 है, MS एक्सेल में A1 से A10 तक का योग करने का सूत्र क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, इक्वल सम और A1 से A10। प्रश्न संख्या 25 की बात करें, MS एक्सेल में बनाए गए चार्ट में डेटा श्रृंखलाओं अथवा श्रेणियों को दिए गए पैटर्न एवं रंगों की पहचान कराने वाले बॉक्स को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है लीजेंड। प्रश्न संख्या 26 है, MS एक्सेल में एक सेल सक्रिय कर सकते हैं। सेल को सक्रिय कैसे कर सकते हैं? टैब कुंजी दबाकर, सेल पर क्लिक करके और एरो कुंजी दबाकर। प्रश्न संख्या 27 है, मैच्योरिटी पर ब्याज भुगतान करने वाली सिक्योरिटी के लिए एक्रूड उपसर्जित ब्याज लौटाने वाली एक्सेल फंक्शन कौन सा है? तो उसे कौन सा फंक्शन है भाई? एसिंट। प्रश्न संख्या 28 है, निम्न में से कौन सा डेटा टाइप MS एक्सेल में मान्य नहीं है? किस प्रकार का डेटा टाइप भाई? कैरेक्टर प्रकार का डेटा टाइप। प्रश्न संख्या 29 है, एक वर्कशीट में रो व कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? रो व कॉलम आपस में जहाँ पे मिलते हैं उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है सेल। प्रश्न संख्या 30 है, निम्न में से कौन सा फॉर्मूला एक्सेल में गलत तरीके से लिखा गया है? कौन सा फॉर्मूला है भाई जो यहाँ पे रॉन्ग है? 97 + 45। आगे बात करें, चार्ट में एक बॉक्स जिससे हर रिकॉर्ड का नाम लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन है, सेल बोलते हैं उसको, लीजेंड बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं, टाइटल बोलते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है भाई? टाइटल बोला जाता है। प्रश्न संख्या 32 है, एक्सेल के पुराने वर्जन में वर्कशीट में कॉलम कितने होते हैं? तो 256। प्रश्न संख्या 33 है, कैसे आप एक पूरे कॉलम का चयन कर सकते हैं? पूरे कॉलम को चयन करने के लिए कॉलम शीर्ष पर अपने को क्या करना होता है? क्लिक करना होता है। प्रश्न संख्या 34 है, सेल सीमा G2 से M12 के लिए सेल संदर्भित होगा। G2 :M12। प्रश्न संख्या 35 है, एक्सेल वर्कशीट का प्रथम सेल को ऐसे लेबल किया जाता है। प्रथम सेल को क्या लेबल होता है भाई? A1। एक्सेल में जहां रो व कॉलम मिलते हैं उसे आप क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? एक सेल के नाम से उसको जाना जाता है। प्रश्न संख्या 37 है, एक सेल में कोई बदलाव होने पर कौन सा फीचर स्वतः ही पूरे वर्कशीट में पुनः गणना कर लेता है? प्रश्न संख्या 37 का सही उत्तर क्या होने वाला है? ए फंक्शन। प्रश्न संख्या 38 है, MS एक्सेल में व्हाट इफ एनालिसिस के लिए कौन सा टूल बेहतर मददगार होता है? तो इसको बोला जाता है गोल सीक। प्रश्न संख्या 39 है, एक सेल में नंबर बाय डिफ़ॉल्ट अलाइन होता है। नंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट किस ओर अलाइन होता है भाई? राइट साइड में। और लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित रेखाचित्रों के प्रकार में से किस प्रकार के चार्ट दैनिक रूप से शेयर बाजार के उतार चढ़ाव व प्रगति को दर्शाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? तो कौन से प्रकार के चार्ट होते हैं भाई? लाइन चार्ट का प्रयोग किया जाता है।
तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ आपको कंप्यूटर की ये सीरीज़ अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहाँ से आप क्लिक करके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए फोगाट क्लासेस के साथ। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।